Team Sabharwal presents Above Condos, now selling at Ontario Street and Bristol Road West in Mississauga. This two-tower project is only 1 minute away from the future LRT Bristol station, 5 minutes to Highway 403, 7 minutes to Square One Mall, 20 minutes to UFT Mississauga campus. आज ही कांटेक्ट करें सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को 647-864-8844, 647-864-8844. Units start होते हैं from the mid 400s. teamsabarwal.com is the website to visit. Real estate का कोई सवाल टीम सबरवाल. वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम और बिल्कुल पीके जी हमारे साथ हैं हर वेंसडे की तरह और 905-416-593-0055 है. आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. 2 बजे तक रहेगा हमारा और आपका साथ. पीके जी वेलकम. थैंक यू वेरी मच सोनम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स. जी वेलकम. जी सोनम. हाँ जी. और पीके जी पहले वही शुरुआत करते हैं मार्केट अपडेट के साथ. जी जी जी. जी मार्केट अपडेट का मैं इसमें ये इम्पोर्टेंट समझूंगा. बैंक ऑफ कनाडा का जो इंडिकेशन आया है बड़ा क्लियर कि उन्होंने कहा है कि एंड इज वेरी क्लोज. ये जो प्राइस जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो है वो कह रहे हैं वी वांट टू पॉज नाउ. हम पॉज करके देखना चाहेंगे जो इंटरेस्ट रेट अभी बढ़े हैं उसका क्या असर हो रहा है. लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि छोटे 1 आध या 2 जंप और हो सकते हैं बट दैट विल बी वेरी स्मॉल. ये 17 इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई थी जो मैंने भी थोड़ी सी उसमें झांक कर देखा था क्या कह रहे हैं. उनका भी ये मानना है कि इनको जो 4% इंटरेस्ट रेट जो ओवरनाइट है उसके आगे नहीं जाना चाहिए या मैक्सिमम 4.25. यानी कि मतलब ये है इस सारी बात का कि यस यू कैन सी 7 दिसंबर को अगर तो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा देते हैं तो दैट मे बी फाइनल. अगर वो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं तो शायद एक और बढ़े या ना बढ़े. चलो देर आए दुरुस्त आए. लेकिन इससे ये जरूर हुआ है सोनम कि आरबीसी की जो रिपोर्ट आई थी जो इंटरेस्ट रेट बढ़े उससे जो प्राइजेस गिरे 900 बिलियन वेल्थ जो है वो कम हुई है लोगों की ऑन रिकॉर्ड इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022. ये 900 बिलियन. लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि ये वेल्थ 3.3 ट्रिलियन बढ़ भी गई थी पेंडेमिक में जब 40% जब प्राइस बढ़े थे प्रॉपर्टीज के. तो उसके सामने ये बहुत छोटी है. लेकिन प्रोजेक्शन ये आ रही है कि ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है 26 अक्टूबर को या आगे छोटा सा और होगा उससे ये टोटल लॉस जो है प्रोजेक्टेड वो 1.6 ट्रिलियन तक जा सकता है लोगों की वेल्थ का. बाकी तो ये है जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काम बड़े किए जा रहे हैं. लेकिन इसमें जो ये रिपोर्ट भी इसी रिपोर्ट के अंदर एक और आई है कि जो हाई इनकम हाउस होल्ड है वो खर्च करने से बाज नहीं आ रहे. उनकी जो स्पेंडिंग्स है नॉन एसेंशियल्स के ऊपर लाइक ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी घूमना फिरना वो खर्चा बढ़ा रही है और वो इन्फ्लेशन को नीचे आने से रोक नहीं रही. जी सोनम. जी. और आपका भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी इंटरेस्ट रेट तो आप कॉल कर सकते हैं स्टूडियोज में 416-593-0055 एंड बिल्कुल. जी मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अगर आपने कॉल लेनी लीजिए नहीं तो मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. जी जी. आगे प्रोग्राम बनाने से पहले जैसे कि आपको पता है कि कोविड से पहले मेरे सेमिनार्स होते थे ऑन रियल एस्टेट फ्री होते थे एंड उसमें लंच वगैरह सब प्रोवाइड होता था हाई लेवल. तो वो कोविड की वजह से रुक गया था. तो अब हमने एज प्रॉमिस्ड 4 दिसंबर हमने फिक्स कर दिया है सेमिनार फ्रॉम टीम सबरवाल. 4 दिसंबर संडे. मैं अपने लिसनर को बताना चाहता हूँ एवरीबडी इज वेलकम फ्री नो चार्जेस एट ऑल. इसको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि इसके अंदर जैसे पहले हम करते थे सोनम की वॉक इन होता था वो वॉक इन हमने बंद कर दिया क्योंकि वॉक इन के चक्कर में एक बार हमारे पास 100-125 के करीब लोग बाहर रह गए थे और कैपेसिटी हमारी 200-250 की थी और 300-350 लोग आ चुके थे. तो उस चीज से बचने के लिए एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए हमने इसको रजिस्ट्रेशन सिस्टम में डाल दिया है और रजिस्ट्रेशन जो है कल से स्टार्ट हो जाएगी. हम मना किसी को नहीं करेंगे डोंट वरी. उसके अंदर क्वेश्चन आंसर आपको कुछ भरने पड़ेंगे और हम आपको स्क्रीन करके आपको कंफर्मेशन भेज देंगे और आप आ सकते हैं. ये जो 4 दिसंबर को हो रहा है इसका वेन्यू वगैरह सब कुछ उस रजिस्ट्रेशन पर आपको पता चल जाएगा. हमारी जब कंफर्मेशन जाएगी ये फुल डे शो होगा और इसके अंदर ये शुरुआत होगी सुबह 10 बजे. ये संडे है 4 दिसंबर को और इसके अंदर जो हमने इससे पहले मैं बता दूं जो हमने इसके अंदर क्या कवर करना है ये रियल एस्टेट आउटलुक प्लान हमने डिस्कस करना है फॉर 2023. यानी वी विल नेविगेट थ्रू रियल एस्टेट एंड मॉर्गेज मैटर जो होगा. इसके अंदर टीम सबरवाल के साथ जो स्पीकर होंगे पीके सबरवाल के साथ एक अयाज भांजी होंगे हमारे टीम मेंबर. यू नो अयाज भांजी इज वेरी फेमस
और बड़े इज ए वेरी ग्रेट प्रोफेशनल, और प्लस इसके अंदर स्पीकर होंगी हमारी लीगल एस्पेक्ट को देखने के लिए करिश्मा। तो ये 3 स्पीकर होंगे और ये 4 दिसंबर को 10 बजे ब्रेकफास्ट से शुरू होगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव ब्रेकफास्ट विद अस, और ब्रेकफास्ट सर्व होगा 45 मिनट्स, और उसके बाद 10:45 एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। 11 बजे हमारा सेमिनार शार्प स्टार्ट हो जाएगा, डोर्स बंद हो जाएंगे, नोबडी विल बी अलाउड आफ्टर दैट। 11 से लेके 2 बजे तक 3 घंटे का हमारा ये स्पीचेस वगैरह होंगी और आपको गाइड किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर आपके लिए जाएंगे, और उसके बाद 2 बजे लंच सर्व हो जाएगा। और ये पूरा प्रोग्राम है। आपको अगर हमारा ये लिंक समझ ना आए तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि आप हम मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं और हम आपको ये लिंक के बारे में आपको पूरा भेज देंगे। लेकिन मेरे को टेक्स्ट मैसेज भेजने का मतलब ये नहीं है कि आपको रजिस्टर कर दिया हमने। आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना है, हम आपको लिंक भेज देंगे। लिंक में आपने रजिस्टर करना है। एक फैमिली से 2 मैक्सिमम 2 अलाउड हैं। और ये जो वेबसाइट है मैं अभी बता देता हूँ, अगर आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, नहीं तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। therealestateseminar.ca, therealestateseminar.ca ये कल से एक्टिव हो जाएगी। हालांकि एक्टिव तो अभी बहुत पहले, क्योंकि इसी के ऊपर सब रजिस्टर करते थे, लेकिन अभी इसके ऊपर हम कल से शुरुआत कर रहे हैं इस सेमिनार के लिए। 4 दिसंबर स्टार्टिंग मॉर्निंग 10 o'clock to 3 o'clock, therealestateseminar.ca, ये मैं एक न्यूज देना चाहता था। इट इज फ्री इवेंट, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। ओनली थिंग इज यू हैव टू रजिस्टर। जी सोनम जी, दैट्स वंडरफुल पीके जी, और बहुत सारे मुझे लगता है हमारे लिसनर्स जो हैं उनको बहुत फायदा होगा इस चीज से। जी जी, क्योंकि मुझे ना क्योंकि बहुत ओवरड्यू हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं मेरे को सेमिनार किए हुए, 2 साल से भी थोड़ा ज्यादा ही लगता हो गया, क्योंकि कोविड ने हमें करने नहीं दिया। बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ओवरड्यू हो चुका है, बहुत अपॉइंटमेंट्स मेरी जो है ना वो मैं नहीं कर सका। कई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आंसर वहाँ नहीं लिए जाएंगे, इसलिए मैंने 3 हमारे ब्रिलियंट स्पीकर्स लाके रख दिए वहाँ पर। अयाज भांजी मॉर्गेज एस्पेक्ट के लिए, और लीगल एस्पेक्ट के लिए करिश्मा, और लॉयर हैं वो हमारी इन हाउस लॉयर हैं, और बाकी रियल एस्टेट के लिए मैं हूँ पीके सबरवाल। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर लिख के लाइएगा, पूरा आपको सेटिस्फाई करके भेजा जाएगा। प्लीज हैव ब्रेकफास्ट विद अस एंड हैव लंच विद अस, इट इज फ्री। वंडरफुल जी। चलो जी, 4 दिसंबर की डेट जो है वो आप संडे जी नोट कर लें, तो पहले बुक कर लें पीके जी को, इससे पहले कि ज्यादा हो जाए तो इट्स बेटर एज अर्ली एज पॉसिबल। एक बात और बताऊं, मैंने क्या किया है, जब हमें वो झटका लगा कि 100-125 लोग हमारे ना जा सके, तो मैंने इस बार बजाय होटल के बैंक्वेट हॉल कर दिया, और जिसके अंदर मैंने पूरा ले लिया। यानी कि अगर आप 1000 भी होंगे तो मुझे शॉर्टेज नहीं होगी। क्या बात है। तो मतलब जितने मर्जी आए कोई दिक्कत नहीं, 1000-1200 की पूरा जो है वो 1200 का है, तो 1200 तक भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो हमने देखना होगा कि ये ना हो कि हमारे 1000 एक हफ्ता पहले पूरे हो जाए तो हमको फिर वो वहीं बंद करना पड़ जाएगा, राइट। तो इसलिए कोई मैंने खुली छूट कर दी है कि जितने मर्जी आए, मेरी उनसे बात भी हो गई है, और उन्होंने कहा है बैंक्वेट हॉल ने कि एक हफ्ता पहले तक हमें टोटल कैपेसिटी बता दीजिए, तो हम सारा इंतजाम कर देंगे अप टू 1200 पीपल। क्या बात है, वंडरफुल। तो दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई थिंक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है लिसनर्स के लिए जिनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और आई थिंक पीके जी अवेयरनेस की आई फील काफी कमी है, तो वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, यू आर राइट सोनम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दूसरी बात क्या आता है, कई बार मैं जाता हूँ ना किसी फंक्शन में, हाँ बिल्कुल चाय पड़ी है, काफी पड़ी है, तो एक कुकी पड़ी है, बात खत्म। तो जब मैं बुला रहा हूँ तो आप मेरे लिए एक किस्म से भगवान है, मेरे गेस्ट हैं, गेस्ट को भगवान माना जाता है, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो हम खाते हैं वैसे क्यों ना खाएं, जैसे हम अपने एक्सपेक्ट करते हैं क्यों ना कीजिए। इसलिए मैंने इसको एक लेवल में कर दिया, जो इंसान सुबह 10 बजे आएगा वो 2 बजे तक शायद भूख से मुश्किल ना पड़ जाए, तो इसलिए हमने पहले सवेरे ब्रेकफास्ट का इंतजाम कर दिया सारा। और सारा ब्रेकफास्ट करने के बाद ताकि पेट भरा हो तो आदमी 3-3.5 घंटे 4 घंटे आराम से सुन सकता है, तो उसके बाद हम 2-2:30 बजे अपना लंच स्टार्ट कर देंगे। एंड इट विल बी ए, आई वुड से स्टैंडर्ड होगा, लैविश होगा, एंड हर चीज का हम पर इंतजाम होगा। सारा दिन चाय कॉफी जूस वगैरह पानी सब चलता रहेगा, एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। वंडरफुल, थैंक यू जी। और पीके जी ये क्वेश्चन है कि अभी इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप, तो वही सेम क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि बाइंग करनी है तो क्या इट्स गुड टाइम बाइंग?
बिल्कुल, मैंने लास्ट वीक में बोला था ये बाइंग करने का ही टाइम है। ये अभी देखो, लास्ट वीक शायद आपको मैंने बताया था, मैंने लास्ट वीक जब मैं शो कर रहा था तो सुबह मैंने 10 बजे पहले साइन किया। मैंने अपने लिए 2.5 मिलियन का भी अकाउंट बुक किया, मैंने बड़े हाई एंड जगह के ऊपर जिसका नाम ग्लेनिल है, मैंने बुक किया है, मैंने खुद लिया है। यही राइट टाइम है हैमर करने का। मैं कहता हूँ हमेशा भीड़ के पीछे मत चलो, कोशिश करो कि भीड़ आपके पीछे चले। ये मैं हमेशा कहता हूँ, जब दुनिया बेच रही है तो आपका खरीदने का टाइम है, और जब दुनिया खरीद रही है तो आपका बेचने का टाइम है। ये बात मैं बहुत बार समझा चुका हूँ और यही टाइम है। लेकिन यहाँ पर एक बात और कहूंगा मैं, जल्दबाजी मत करिएगा, ठोक बजा कर नेगोशिएट करके लीजिएगा, क्योंकि मार्केट 1-2 महीने आगे हिलने वाली नहीं है, डोंट वरी, ऊपर आने वाली नहीं है। तो ये राइट है। अगर कहता जी मैं और वेट करूंगा और वेट करूंगा और वेट करूंगा और पता चले जी अचानक मार्केट बैलेंस हो गई, उससे बढ़ने लग गई, फिर कहोगे ओ मेरे हाथ से मौका निकल गया। बहुत प्राइस गिरा हुआ है, बहुत अच्छी नेगोशिएशंस वगैरह चल रही हैं, बहुत अच्छी डील्स मार्केट में आ रही हैं, असाइनमेंट की डील्स आ रही हैं, प्री कंस्ट्रक्शन की बड़ी जबरदस्त डील्स आ रही हैं, रीसेल की बड़ी जबरदस्त डील आ रही हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर फिर दे देता हूं, और आपको साथ जिसे कहते हैं मिल के चलेंगे, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। दिस इज द टाइम टू हिट द मार्केट। 647-299-4757। जी सोनम जी बिल्कुल, इस नंबर पे आप कॉल कर लें और पीके जी से आप कर सकते हैं बातचीत। और पीके जी, कॉन्डो के रिगार्डिंग भी सेम क्वेश्चन है कि प्री कंस्ट्रक्शन में क्या अभी टाइम है बात ना? प्री कंस्ट्रक्शन देखो, बड़ी देखो रोक ही नहीं सकता ना। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है, देखिए अभी बिल्डर सेशन अभी आई है, जो न्यू बिल्डिंग ब्लिट्स की, उसके अंदर क्या आई है रिपोर्ट कि अभी सिर्फ 1 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मटेरियल 2.5% बढ़ गया रेजिडेंशियल के अंदर, सिर्फ 1 महीने के अंदर 2.5%। रुक ही नहीं सकता ना सोनम। देखो बात ये है, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लेबर कॉस्ट किसी हालत में न्यू कंस्ट्रक्शन की कीमत को गिरने नहीं देगी। अगर इसके अंदर बिल्डर कहेगा जी मैं कम में बेचूं, बेच नहीं सकता, मजबूर है, और अगर वो उसका बिकेगा नहीं तो बेचेगा नहीं, बनाएगा ही नहीं। भी लॉस में कौन काम करता है मुझे बताइए। तो इसीलिए न्यू कंस्ट्रक्शन के अंदर डोंट एक्सपेक्ट द प्राइस विल गो डाउन। देखो जब आपको पता चलता है कि जी ओ ये उसने ये इंसेंटिव दे दिया, वो इंसेंटिव दे दिया, उसके पीछे ग्रे एरिया है सारा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जैसे मैंने अपने लिए भी ये कॉन्डो लिया, मैंने बिल्डर से नेगोशिएट किया 1,25,000, मैंने पार्किंग फ्री लिया है। अब कैसे लिया? अब बिल्डर ने क्यों दे दिया? अगर उसको कॉस्ट पूरा नहीं होता तो? यस, बिल्डर ने इसलिए दे दी क्योंकि इसकी क्लोजिंग सिर्फ 2 साल में रह गई है और बिल्डर के कॉन्ट्रैक्ट पुराने रेट पे हो। जब बिल्डर के रेट कॉन्ट्रैक्ट पहुंचेगा तो बिल्डर कैन अफोर्ड टू काउंट। लेकिन जो आज कंस्ट्रक्शन मार्केट में लेके आ रहा है प्री कंस्ट्रक्शन, और आगे 4 साल के बाद क्लोजिंग है, तो अब वो नए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है, वो उसी हिसाब से प्राइस मार्केट में लेके आ रहा है, तो वो तो प्राइस नेचुरली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लेबर कॉस्ट में जाएंगे। लेकिन जो पुरानी है, जिनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं बिल्डरों के, और उनका अगर तुम खरीदते हो तो प्लीज उनसे नेगोशिएट किए बगैर मत खरीदना। एक कारण ये है कि दे कैन अफोर्ड टू गिव यू सम डिस्काउंट्स। नंबर 2, आप डिस्काउंट के बगैर लेना ही है नहीं आपने, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जल्दी है। अगर क्लोजिंग जल्दी है तो आपने कहीं ना कहीं से तो कंपनसेट करना अपने आप को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर अर्ली क्लोजिंग है तो कंपनसेट आपको उसके अंदर करवाना है बिल्डर से, नहीं तो लॉन्ग क्लोजिंग दीजिए। प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर प्राइस कम नहीं हो सकता। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि रीसेल ने ऊपर आना ही आना है, कोई इसको रोक नहीं सकता। वंडरफुल, बिल्कुल जी। और 4165930055 आपके जो भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग रियल एस्टेट, पीके जी हमारे साथ होते हैं वेडनेसडे को, और उसके अलावा भी 4 दिसंबर को आपको बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसके लिए पीके जी उसके लिए ऑल आर वेलकम। आपके जो लिसनर्स हैं जो अक्सर कहते हैं आके मिले जी, अपने क्वेश्चन वगैरह साथ लेके आइए और एंजॉय करिए सारा दिन। सोनू जी, मैं जैसे आपने कहा ना कॉन्डो की, तो इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी एक डाटा देना चाहता हूँ, एक छोटी सी एक फिगर देना चाहता हूँ। देखो कॉन्डो सेल और लिस्टिंग्स डाउन हुई है जी इस वक्त को। 3rd क्वार्टर में कॉन्डो सेल 46% डाउन हुई है, ठीक है जी, और लिस्टिंग्स 16% डाउन हुई है। ये मैं बात जो कर रहा हूँ जीटीए की कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पे इसका मेन जीटीए चल रहा है। 46% सेल जहाँ डाउन हो जाती है और लिस्टिंग यहाँ पर 16% डाउन हो जाती है, आप समझ लीजिए कि प्राइस कैसे डाउन हो जाएगा। सेलिंग प्राइस जो था वो अप रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन से कम रहा है। इन्फ्लेशन जो हमारी है वो जैसे कहते हैं लगभग अभी 6.9 के करीब आई, लेकिन जो हमारा जो प्राइस है
4.5% इसका ईयर ओवर ईयर बड़ा है कांडो का, कोई रोक नहीं सकता है इसको। लेकिन जब हम पूरा करते हैं कि ये पूरी एवरेज जो है 18-19% गिर गई, तो उसके अंदर मेन बेसिक जो है मेनली जो है वो रीसेल के अंदर की बात जो मैं करूं तो वो लो राइज घर, डिटैच, सेमी डिटैच टाउनों में, और उनकी एवरेज 17-18% है। लेकिन सारा एवरेज निकालने के बाद ये 4.5 अप हो जाता है, क्योंकि कॉन्डोज ने 4.5 अप जो किया हुआ है उसकी एवरेज को बिगाड़ दिया या कह लो खुश कर दिया, जो भी कहो वो कर दिया, तो उससे एवरेज की जो है एक बैलेंस ही हो जाती है। लेकिन अगर इसको हम डाइसेक्ट करें अलग अलग तो आपको ये फिगर अलग से नजर आती है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, इमिग्रेशन इनटू जीटीए, जिसमें अभी आपने कल ही न्यूज सुन ली होगी, या वो 5 लाख इमिग्रेंट लाने वाले हैं एवरी ईयर, राइट। ये पूरा टारगेट 2025 तक 5 लाख हर साल का करने वाले हैं, और कर दिया। तो अब ये इतने इमिग्रेंट जिसमें 70% तो यहीं आ जाते हैं ओंटारियो जो ओंटारियो में आते हैं, उसके 70% तो जीटी के अंदर ही आ जाते हैं। वो प्लस रेंटल इतना जबरदस्त बढ़ गया, तो इन्वेस्टर ओन्ड जो कॉन्डोज हैं उसकी जरूरत पड़ जाएगी, तो उससे प्राइस फिर बढ़ जाएगा। मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता। मेरा मतलब कहने का ये था, इट हैज टू गो अप। बाकी से कहते हैं इसका असर रीसेल प्रॉपर्टीज के ऊपर ही पड़ता है, और रीसेल जो है ना फिर वो जिसे कहते हैं उसका भी प्रेशर ऊपर की तरफ जाने को पड़ जाता है। अगर आप कहें तो क्विकली मैं इसको स्नैपशॉट दे दूं, जो अगर पूरे कनाडा की बात करते हैं, ईयर ओवर ईयर सितंबर से सितंबर 32.2% जो है वो सेल गिरी है, न्यू लिस्टिंग 1.5% गिरी है, और जो प्राइस है वो 6.6% गिरे हैं एवरेज प्राइस। फिर मैं एवरेज प्राइस की बात करूंगा, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। 6.6% माइनस हुआ है ईयर ओवर ईयर, ये तो पूरे कनाडा की बात है। लेकिन अगर ओंटारियो की बात करें तो होम सेल्स वर डाउन 37.7% ईयर ओवर ईयर सितंबर टू सितंबर, और लिस्टिंग्स 1.9% डाउन हुई है ईयर ओवर ईयर सितंबर टू सितंबर, और एवरेज प्राइस डाउन हुआ है 5.7%। ये ओंटारियो की बात हो रही है। ग्रेटर टोरंटो की एवरेज जो घरों की आ रही है 1,110,000 के आसपास आ रही है। हैमिल्टन बर्लिंगटन की 842 आ रही है। लंदन हालांकि बहुत कीमत बढ़ चुकी है वहां पर, लंदन सेंट थॉमस के आसपास, लेकिन फिर भी अभी वो 6 लाख से नीचे है, 596। मिसागा में 1.1 मिलियन के आसपास आ गई। एक्चुअल करेक्ट अगर बताऊं तो 1,89,000। नायग्रा रीजन में भी बहुत लो चल रहा है इस वक्त, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं उसके बावजूद, क्योंकि वहाँ कीमत गिरी बहुत है इस वक्त, तो वो नीचे ले आया 662,000। ऑटवा 644,000। जी सोनल जी। Wonderful, PKG. I think this is the best time to invest in real estate. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Another 1 year. तो जी अभी हम लोग अबव कॉन्डो जिसकी ऐड आप भी दे रही हैं, ये बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आपको यूनिट दे सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है ये अबव ऑन एलआरटी ब्रिस्टल एंड हाईवे 10 के ऊपर मिसागा में। आपने सिर्फ 1 साल में 5% देने हैं, 3 साल में 5-5-5, 2022 में 5%, 2023 में 5%, 2024 में 5%, टोटल 15% आपने देना है। मिड 4 लाख की कीमत है। इसका जो हमसे कांटेक्ट करेगा 65,000 की पार्किंग उनको 55,000 टावर में और 45,000 पोडियम में दिलवा देंगे। फ्री असाइनमेंट, फ्री राइट टू लीज, ओनली लीगल फीस आपको देनी है बस। और जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो बहुत रिड्यूस्ड हैं, 15,000 फॉर 700 स्क्वायर फीट के यूनिट्स के ऊपर और मॉडल के लिए। और जितना बोलता जाऊंगा आधा घंटा और चाहिए, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूंगा, शॉर्ट टाइम खत्म हो गया। 2 टावर हैं, 23 स्टोरी टावर है, एक 17 स्टोरी है, 577 टोटल यूनिट हैं, 40,000 स्क्वायर फीट का आउटडोर और इंडोर एमिनिटीज है। देखिए ये इतनी छोटी बिल्डिंग में इतनी बड़ी एमिनिटीज, 40,000 स्क्वायर फीट। और ये एरिया तो सबको पता ही, मिसागा में ब्रिस्टल एंड हाईवे 10, 16 मिनट बाइक राइड टू स्क्वायर 1 है, गो स्टेशन 5 मिनट की ड्राइव है, हाईवे 43, बला 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 बहुत कुछ है इसके अंदर। एलआरटी नीचे बिल्डिंग से निकलो 1 मिनट में एलआरटी में पहुंच जाते हो आप। जी सोनम जी, तो फॉर इसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 647-299-4757। I repeat 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. Thank you very much जी। थैंक यू PK जी, बहुत बहुत शुक्रिया।